अब शांति से क्वेश्चन देखें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। पॉइंट कम है। चलो ठीक है, डन। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कीजिए आप लोग। डबल बॉन्ड हो और यहाँ है सी डबल एच, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शन है बच्चों, वो हम करा रहे हैं सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट पढ़ाया हुआ आपको? क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट? अमोनियम सल्फर नाइट्रेट है ना, और इसमें बेस प्रेजेंट रहता है ना। और इसकी रिएक्शन जब आप करवा दोगे, पहला तो बनेगा ए बनाओ, और फिर देन आप इसकी रिएक्शन कराओगे H प्लस विद द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो बन रहा है बी। और फिर जब आप बी की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराओगे, दैट इज कॉल्ड CH3MgBr। आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, ये मक्खियों की तरह कौन भिन बना रहा है? चुपचाप बैठे रहो। कौन सी क्लास में बैठो तुम? उधर भी और इधर भी, कहीं भी बैठ जाते, खड़े होकर। ये बीच में, हाँ आपके बीच में। हाँ बेटा 11 में आए थे ना वहाँ भी आप? यहाँ क्यों बैठे हो भाई? तो 11 में क्यों आ रहे थे? कोई था उधर ऐसे जैसे, पता करो बेटा, कोई मार्केट में जोड़ा घूम रहा है तुम्हारा। 11 में आई थी कोई तुम्हारी ऐसी बच्ची यार है कोई? अभी तो मंडी गिराई तुमने। अच्छा, मार्केट में तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट घूम रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। चलो बेटा करो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या करें आप? ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, एल्डिहाइड को करेगा। तो ओहो, ये गलती हो गई, सॉरी। अरे यहाँ एल्डिहाइड है, सॉरी यहाँ एल्डिहाइड है, ऐसे तो थोड़ी। ये एल्डिहाइड था यहाँ पर। तो देखो इसको क्या बना देगा? इसको बनाएगा ये बेटा जी डबल बॉन्ड। अरे बातें नहीं करो यार। डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव, ये बनेगा। और Ag प्लस, क्योंकि टॉलेंस के में जो कैटायन रहेगा दैट इज Ag प्लस। अब देखो एसिडिफाइड करा दिया हमने, तो जैसे आप इसे एसिडिफाइड कराओगे तो पहले तो ये एसिड बन जाएगा। अभी C कंप्लीट नहीं बना, ध्यान रखना। तो पहले तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? C डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहाँ मिथेनॉल दिया है, और मिथेनॉल इज द एल्कोहल, है ना, एल्कोहल। और ये वाला पार्ट है एसिड, और जब भी एसिड एल्कोहल से रिएक्शन करेगा दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो आपको बी मिलेगा ना, मैं बी बनाने जा रहा हूँ, तो बी जो मिलेगा ना बेटा जी, वो आपको मिलेगा एस्टर मिलेगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3, यही तो बनेगा। नेक्स्ट, अब हम देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 नेगेटिव। अरे RN reaction R part is negative, it can behave like base as well as nucleophile। लेकिन यहाँ पर there is no acidic hydrogen, तो ये अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर अटैक करेगा, याद करो, एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ओपन हो जाएगा ये। अब देखो ये क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि लीविंग ग्रुप यहाँ पर गुड लीविंग ग्रुप नहीं है। तो बाद में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मैं क्या कह सकता हूँ कि दिस पार्ट यहाँ पर तो आ जाएगा CH3 और ये बन जाएगा OH। अरे बनेगा एल्कोहल तो बनेगा। और फिर ऐसे ही देखो इसका अटैक यहाँ पर भी तो होगा, अटैक ओपन क्लोज, अभी लीव कर देगा। बताओ क्यों? क्योंकि याद करो कैसे नहीं रिएक्शन हो रही है एस्टर में, यस और नो। और दिस ग्रुप इज बेटर लीविंग ग्रुप। तो पहले तो ये क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, और फिर कीटोन पर रिएक्शन हो सकती है जैसे यहाँ कीटोन पर हुई है कि नहीं?
तो देखो मैं बना रहा हूँ इसको, ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज में देख लो इसको, देखो बी क्या है हमारा, मैंने क्या बनाया, देखो पहले तो ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा देखो CH3 और यहाँ हो जाएगा OH पक्का, और यहाँ भी आप रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ऐसे नहीं रिएक्शन के बाद, और आगे अब देखो रिएक्शन हो जाएगी इस पर, होगी कि नहीं? अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाना बेटा, सुनना सुनना सुनना, C डबल बॉन्ड O थोड़ी है यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है अपना, देखो देखो यहाँ तो बन जाएगा OH CH3, और यहाँ भी हम बात कर रहे हैं बेटा जी, तो C यहाँ C डबल बॉन्ड O था ना ये, और यहाँ पहुंच जाएगा CH3, इसने अटैक किया, और अब जब आप अगेन देखो इस पर क्या है अपना CH3 MgBr, कहाँ पर, अरे वो तो अटैक हो गया, लिविंग ग्रुप बाहर हो गया ना उसका, तो हो चुका है ना अटैक, देखो पीछे आओ, हाँ क्या बेटा, देखो यहाँ पर देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल था इसने अटैक किया था यहाँ पर, फिर ये ओपन, ये क्लोज, और ये वाला पार्ट कर गया लीव, तो यहाँ पर क्या बना, C डबल बॉन्ड होगा CH3, तो वही तो बताया बेटा, आ जाओ, तो अब आप देखो, अब यहाँ पर फिर से अटैक होगा, मानते हो, अटैक ओपन, अब क्लोज करके लीव नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन एंड R पार्ट इज द वीक लिविंग ग्रुप, तो फिर से इसका क्या होगा, आफ्टर सेकंड रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर भी तो अल्कोहल ही बनेगा, तो ये ऐसा मिलेगा आपको, देखो कैसा, OH CH3, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और देखो, अब सुनना इस कार्बन पर एक तो OH बन जाएगा ये वाला पार्ट, और एक CH3 पहले से ही था, और अब एक और आ जाएगा, and that is the final product. Yeah, I got it. This room temperature, और सेकंड इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं, सेकंड हम करा रहे हैं इसका हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें Z क्या मिलेगा, ये आंसर आप बोलो, चलिए करिए क्वेश्चन। इथेनॉल क्या होगा बेटा जी, C2H5OH, तो PbR3, एक ही नारा याद करो, जब भी OH लगाओ Br लगाओ, अरे हेलोजन लगाओ मतलब, तो देखो क्या बनेगा बेटा जी, C2H5Br, और जैसे ही अल्कोहलिक के OH आया दिमाग में E1 E2, E1 तब होता जब अल्कोहल होता, यहाँ तो E2 है, सो दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहाँ से देखो ये अल्फा और यहाँ बीटा से, तो हमें एल्कीन मिलेगी बेटा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखो रूम टेम्परेचर का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 लिया उसकी कंसंट्रेशन हाई नहीं है बेटा, डाइल्यूट है, याद करो, तो पहले तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा CH3CH2SO3H, और दूसरा आपने इसको वाटर से ट्रीट किया जैसे ही, तो ये वाला पार्ट बाहर हो जाएगा, याद करो, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, C2H5OH, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है बेटा, क्या लिखोगे, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको दिया फिनॉल, फिनॉल पेन नहीं है ना, सही से नहीं चलता है, फिनॉल और फिनॉल की जो रिएक्शन है बच्चों वो आप करा रहे हैं जिंक डस्ट पे, शायद मैंने पढ़ाया है आपको, जिंक डस्ट क्या करता है, फिनॉल को रिड्यूस कर देता है बेंजीन में, ठीक है, तो बना X, और X की रिएक्शन जब आप कराओगे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो यू विल गेट अ बाय मिलेगा आपको जो भी है, और इसमें डाल दिया हमने अल्कलाइन KMnO4, तो यहाँ पर मिलेगा Z, एंड व्हाट इज द Z, ये बेंजोइक एसिड, ऐसे ही आंसर आ रहा है ना, देखो डन, वो तो आना ही है, देखो फिनॉल है तो फिनॉल देखो ये होता है, दैट इज कॉल्ड फिनॉल, और फिनॉल क्या करेगा, जिंक जो है वो इस ऑक्सीजन को लेकर भाग जाएगा, ZnO में कन्वर्ट होगा, दैट इज बेंजीन, और बेंजीन दिस इज कॉल्ड फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ से Cl बाहर फेंक के यहाँ पॉजिटिव जनरेट करेगा, एंड देन कार्बन इलेक्ट्रोफाइल इज अटैक ऑन बेंजीन रिंग, तो यू विल गेट टॉलिन, और मैंने आपको बताया था कि यदि में एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन मिल जाए
in the alkaline KMnO4. तो this whole part is converted into acid. कुछ याद आ रहा है? सीड और अच्छा, ठीक है, that is benzoic acid. करो, ठीक है. कुछ कॉमन नेम IUPAC नेम से ज्यादा फेमस होते हैं बेटा जी. OCH3, जैसे मैंने उस दिन आपको मेसिटाइलिन बताया था, ठीक है. मेसिटाइलिन क्या होता है, जाइलिन क्या होता है, ये सब ध्यान रखा करो. अब ये बोल रहा है इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं एक्सेस HI से बच्चों, किससे करा रहे हैं, चाहिए से. तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पढ़ाया हुआ है, याद करो. ईथर जब भी आ जाए बच्चों, ईथर जब भी आए दिमाग में दो रिएक्शन SN1 और SN2. सुन लो रिएक्शन SN1 या फिर SN2. अब SN1 SN2 में न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, तो यदि SN1 रिएक्शन हुई तो न्यूक्लियोफाइल कहां अप्रोच करेगा, जहां मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा. मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहां बनता है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, विनाइलिक कार्बोकैटायन, विनाइलिक सॉरी अलाइलिक, विनाइलिक नहीं, विनाइलिक में तो उस पर आ जाएगा अलाइलिक कार्बोकैटायन, और तीसरा 3 डिग्री कार्बोकैटायन. इन तीनों केस में आपको SN1 अदरवाइज SN2. अब आप सोच के देखो, यदि मैं यहां से इसको हटाऊंगा तो कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पर ही तो बनेगा, और दैट इज द फेनाइलिक कार्बोकैटायन. दिस इज हाईली अनस्टेबल. तो रिएक्शन कौन सी होगी, SN2. और यदि रिएक्शन SN2 हुई है तो क्लीवेज फिर यहां से होगा, तो इसको मिलेगा I नेगेटिव और इसको मिलेगा H प्लस. तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा फिनॉल, अरे ये फिनॉल ही तो बनेगा, और दूसरा बन जाएगा CH3I. क्या बात समझ में आ रहा, नहीं है समझ में, ये प्रोडक्ट नहीं HI दिया, एक्सेस HI दिया होता तो हाँ, यहाँ पर एक्सेस HI दिया है तो आयोडोबेंजीन नहीं बन सकता. बताओ क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्शन देखो, इसको हटाएंगे सब्स्टिट्यूशन होगा ना बेटा, याद करो. देखो एक्सेस समझ लो, इसको समझ लो, जैसे कब होता बेटा, जैसे ऐसा होता, ये क्वेश्चन समझ लो, नहीं समझ लो, जैसे बेटा जी ऐसा होता CH2O CH3. अब तो मान लो HI लिया तुमने एक्सेस में, कैसा लिया बेटा जी, एक्सेस में. समझ लो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ये क्वेश्चन पूछा आपने तो देखो हमें पता है यहाँ से हटेगा तो यहाँ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, एंड दिस कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल. अब यहाँ से नहीं ब्रेक हो सकता, वहां पर क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पर यहाँ पर कार्बोकैटायन आता, यहाँ मैग्नीन कौन सी चलेगी, SN1. और यदि SN1 चलिए, इस पे कार्बोकैटायन बना है, तो बताओ क्या बनेगा, CH2I. आ रहा है समझ में. और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा, CH3OH. अब सुनो ध्यान से, यदि तुमने एक्सेस में HI लिया है तो देखो ये जो HI है ये इससे भी रिएक्ट करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि पहले ये H+ इसे प्रोटोनेटेड कर देगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, मानते हो, तो ये बन जाएगा बेटा CH3I. और अब ये भी रिएक्शन करेगा, सॉरी ये तो ऑलरेडी CH2I में है, अब तो ये आयोडीन नहीं है, तो ऐसा थोड़ी होगा HI लो तो HI से HI बनाओगे, ये तो ऑलरेडी बन चुका है ना, नहीं है ऐसा. ठीक है, तो देखो यहाँ अल्कोहल था, तो देखो यहाँ अल्कोहल था तो हमने आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ अल्कोहल को आयोडीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. पूछो क्यों, तो यदि आप इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा HI से, याद कराओ, ये क्या है, अराइल अल्कोहल डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड है. रीजन सुनो, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर याद करो, पढ़ाया हुआ था मैंने आपको. अरे इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है ना बेटा, तो कैसे हो जाएगा, कैसे तब होगा, इसको नहीं आ रहा समझ. तो इसलिए फाइनल में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना बेटा, वो यही मिलेगा इसमें. और इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो ये और एक ये, यहां हो जाएगा, नहीं आ रहा समझ. ठीक है, क्योंकि यहाँ ना तो रेजोनेंस कहाँ है, यहाँ पर, वहां पर रेजोनेंस है बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा. आया समझ में. अब फाइनल प्रोडक्ट बताना, देखो लिखो द मेजर प्रोडक्ट, लिखो, ये नीट लॉयर रूम इसका क्वेश्चन है जो आपने पूछा, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. लिखो द मेजर प्रोडक्ट C&D, the major product C&D formed in the following reaction, the major product C&D formed in the following reaction respectively are. अब आपको बताना है, इसमें बेटा ये हमने एक्सेस HI लिया, तो और भी तो बनेगा बेटा. देखो
दोनों में आयोडीन आ जाएगा? आ सकता है। देखो सबसे पहले अच्छा बताओ मैग्नीज कौन सी चलेगी, SN1 SN2? बस, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री। तो ये में ऐसा बनेगा, पहले वो बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस और ये बन जाएगा CI। अरे मानते हो? और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आपका इथेनॉल, CH3 CH2 OH। और अब इसकी फर्दर रिएक्शन हो जाएगी बेटा HI से, तो यू विल गेट इथाइल आयोडाइड CH3 CH2I, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये बनेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आयोडीन बन चुका है, ठीक है, आ रहा समझ में? चलो एक क्वेश्चन और कर लो। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, इससे पहले जो आया वो 2020 का क्वेश्चन है वो। ठीक, कंप्लीट है, कर लिया क्या? करो, नोट करो। नीचे वाला CH2 CH3। अच्छा ये ठीक है ना। चलो करो। अब इसमें हमने क्या लिया है, एक्सेस अच्छा, तो फाइनल प्रोडक्ट बताएं। ठीक, अब करो नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बस मैंने क्या 6 दे रखे, उनने 3 दिए होते, ठीक है। डबल एफर्ट्स करो तभी तो एग्जाम में सही लगेगा आपको। अच्छा है, यहाँ इजी करोगे तो एग्जाम में बुरा नहीं लगेगा, यहाँ भले बुरा लगे एग्जाम में अच्छा लगना चाहिए, कि एग्जाम में बुरा लगना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कल किसने ही देखा, बोल रहे हैं अंतरात्मा की आवाज सुन लेता हूँ बेटा मैं, ठीक है। पीछे बेटा बातें हो गई, अब क्वेश्चन कर लो। पता नहीं क्या बातों में करते रहते, समझ में नहीं आता। कल तो क्यों नहीं आई, तेरी बारी थी फुल्की बुलाने की, तू आई नहीं। फुल्की अच्छा, कुछ नहीं, चलो चलो करो, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन कर लो बेटा, क्वेश्चन। अरे उसे क्या है वो पता है, क्वेश्चन कभी नहीं पूछा उसने कि सर इसमें डाउट है, उसे ये डाउट है कि गोलगप्पा का मतलब फुल्की होती है, उससे पूछ रही है वो। बाप रे बाप, गजब है यार, कैसे लोग हैं। हाँ भाई, कंप्लीट है? बनाओ इसको, जल्दी बनाओ फटाफट। क्या आएगा आंसर, करें आप लोग। फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है आपको। करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए ट्राई, और आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए।
रिएक्शन कब तक होगी? चाय खत्म। जब तक पूरा OH ना हटे, मतलब जहां से हट सकता है वहां से, ऐसा नहीं जहां से नहीं हट रहा वहां से भी OH हटाना है, ठीक है? जहां से OH हट सकता है वहीं से हटाना है। और कहां से OH हटेगा? जो बेंजीन के साथ में रेजोनेंस में, अरे बोलो रे, जो बेंजीन के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है नहीं है। अरे बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे ना, बढ़ दो। नहीं वो वाला नहीं करेंगे, डायरेक्ट अटैच। वो वाला करेगा, ये वाला भी करेगा, ये वाला करेगा, डायरेक्ट अटैच है या ना क्यों करें ना कार्बन है बीच में। हाँ ये वाला ये डायरेक्ट मुर्तजा सर क्यों आए थे क्लास में? क्या हुआ है? क्या कर दिया? आप चलेंगे ट्रिप पे जा रहे हैं? जी सर। कहाँ पर ट्रिप पे जा रहे हैं? लोनावला। लोनावला? कहाँ पर है लोनावला? कितना दूर है? मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ पर है? कहाँ? पुणे के आगे। अच्छा, इससे अच्छा गोवा चले जाओ। अरे बहुत लंबा है। गोवा पास में है शायद है। हाँ यहाँ से करीब। कर्नाटका में क्यों होगा? कर्नाटका में क्यों? सबसे पहले देखो, अभी हम बात करें, पहले तो हम रिएक्शन करवा लेते हैं। ध्यान से सुनो। HI की रिएक्शन कहाँ पर है चेक कर लो। SN1 कहाँ होगी, SN2 कहाँ होगी? बताओ। यहाँ SN1 होगी क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो OH यहाँ आ जाएगा। मानते हो? यहाँ OH और यहाँ पर I, ठीक है? अलग से बनाने की टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्या बेटा जी? यहाँ कौन सी होगी? SN2, तो यहाँ H और यहाँ पर I। मानते हो? अच्छा, नेक्स्ट देखना बेटा, SN1, यहाँ OH और यहाँ पर I। इधर बताओ, यहाँ पर भी SN1, यहाँ I और यहाँ पर H। मानते हो? अगला बताओ, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका कुछ हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला बेटा बताओ क्या होगा? SN1, सोच लो। देखो ये CH3 है, देखो यहाँ कहाँ लगना चाहिए? सोच लो आप तो। देखो ये यहीं से तो ब्रेक हुआ, यहाँ H और यहाँ पर I। मानते हो? SN1 क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा इधर। क्लियर है? अब आप देखो, बना लें हम इसको। देखो अब बेंजीन से क्या क्या कनेक्ट है वो चेक कर लो पहले तो। बताना, बताओ बेटा जी। देखो ऊपर वाला, ऊपर ये 1 2 3 4 मार्क कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। तो पहले बेंजीन से क्या क्या कनेक्ट है वो देख लो। 1 से क्या कनेक्ट होगा बच्चों? मैं कह सकता हूँ इथाइल अल्कोहल, यही ना। सेकंड में बताओ फिनॉल, OH। थर्ड पर फिनॉल, और यहाँ पर आएगा CH2I, और चौथे में OH है ही। और अगला बताओ बेटा, यहाँ आएगा ये काम करते हैं इसको। हाँ C, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 O3, और यहाँ पर आ जाएगा I। मानते हो बेटा? अब आप देखो, पहले इसका बेंजीन का खेल खत्म कर लेते हैं, फिर जो बाय प्रोडक्ट है उनकी बात कर लेंगे। अब देखो इस पर, देखो यहाँ रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि आयोडीन ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ नहीं हो सकती, डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पर भी नहीं हो सकती, यहाँ पर भी नहीं हो सकती। अब कहाँ होगी? ऊपर और नीचे। नीचे भी नहीं हो सकती ना, आयोडीन बन चुका है ऑलरेडी है। अब ऊपर ही होगी मार, तो मैं डायरेक्ट ही क्या करूँ बेटा? इसको आयोडीन लगा दूं क्या? अरे मानते हो? तो अब ये बनेगा आपका फाइनल बेंजीन से। क्लियर? ये बन गया। अब आप देखो, अब बाय प्रोडक्ट में क्या क्या निकला था बताओ। उधर देखो, फर्स्ट वाले से देखो, फर्स्ट वाले से टर्सरी आयोडाइन निकला। मानते हो बच्चों? तो ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी आयोडीन बन चुका है। मानते हो? सेकंड वाले में बताओ, सेकंड में भी है ही ऑलरेडी, कुछ नहीं बनेगा। तो सेकंड क्या है अपना? CH3 CH2I। थर्ड बताओ क्यों क्यों क्यों? अरे वो तो है ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टर्सरी आयोडाइन है ना बच्चों, ये। हाँ
फोर्थ में बताओ, फोर्थ में अब C2CH3CH2OH है, तो इसकी रिएक्शन तो हो सकती है ना बेटा। तो आपको फाइनल में क्या मिलेगा बेटा? CH3CH2I। यस और नो? नेक्स्ट बताओ। फिफ्थ वाले में कुछ होगा नहीं, और सिक्स वाला ऑलरेडी कहाँ है? ये वाला CH3OH है। हाँ, CH3OH की रिएक्शन करा दोगे, सॉरी, तो आपको मिलेगा मिथाइल आयोडाइड CH3I। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है देखो, 1 और 2 3 4 और ये 5 एंड दैट इज फाइनली 6। ये होगा। आया समझ में? Most difficult to protonated. The compound that is most difficult to protonate is the compound. देखो बेटा जी, the compound that is most difficult to protonate. लिख लिया बच्चों? अब आप देखो, ए ऑप्शन दिया है बच्चों, ध्यान से सुनना। The compound, क्या बोला बेटा मैंने? The compound that is most difficult to protonate है ना, A, B। और 2019 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में नहीं कोई दमदारी, सवाल से क्वेश्चन नहीं। CH3OH और D वाला जो ऑप्शन है बच्चों, that is CH3O CH3। आंसर बोल दो। D क्यों आएगा भैया? D को तो प्रोटीनेटेड कर सकते हो ना। याद करो, अरे सुन लो, याद करो ईथर का क्लीवेज जिसमें हम पढ़ते थे HI, पहले से ये प्रोटीनेटेड करेगा। याद करो, पर मैंने आपको बताया था या तो ये यहाँ से निकल सकता है या फिर यहाँ से, और फिर मैंने आपको बताया था कि कार्बोकैटायन जिधर स्टेबल बनेगा उधर SN1 और जिधर स्टेरिक निकलेगा उधर SN2। तो यहाँ तो प्रोटीनेटेड हो गई, ईथर से प्रोडक्ट बनता है यार बेटा, तो यहाँ तो प्रोटीनेटेड आसानी से होगा। कौन सा नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही आप इसे प्रोटीनेटेड करोगे बच्चों, सुनो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और अब यदि पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो ए, हाँ भाई, और बोलो, कुछ बोल रहे थे कुछ? हाइड्रोलिसिस, हाँ, किसका होगा? हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, यही तो होता है बेटा। ठीक है, तो अब आती हाइड्रोलिसिस मतलब अल्टीमेटली एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है वहां पर, तो वाटर पूरा एज होल मॉलिक्यूल अटैक करता है बेटा। ठीक है, तो अति वाटर क्या है? वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल किसको प्रमोट करता है? SN1 रिएक्शन को। तो SN1 में तो आसानी से अटैक कर पाएगा वो, लेकिन ऐसी रिएक्शन जो SN2 पाथ को फॉलो करती है बेटा, वहां पर वाटर का जो एडिशन होगा, अटैक होगा, वो डिफिकल्ट होगा। क्या बात समझ में आ रही? जैसे यदि हम बात करें मिथाइल कार्बोकैटायन की बात कर लेते हैं और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बात कर लेते हैं, दोनों में यदि हम वाटर को ऐड करेंगे तो आसानी से अटैक कौन करेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि मिथाइल कार्बोकैटायन तो हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, वो तो SN1 रिएक्शन को फॉलो ही नहीं करता है। याद करो, मैंने पढ़ाया था शुरू में ही, आपको रीजन भी बताया था। क्लियर है? ठीक है, हाँ भाई, ये कंप्लीट। ये 2019 का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये अगला क्वेश्चन करो आप। अरे क्या हो गया? हाँ जी बोलो, क्या हुआ? अरे कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, तुम ही बता सकते हो। हाय, करना जरा रिएक्शन, आ जाओ। A प्लस B, अरे रुक जाओ, बातें मत करो यार बेटा। इधर एक ही रिएक्शन जो है वो हम है, हाँ जी, करो क्या होगा यार। हाँ चलो, एक ही रिएक्शन हम करा रहे हैं, Br2 कार्बन डाइसल्फाइड में, तो हमें C जो है वो मेजर मिलना चाहिए। और आबादी इधर की बात करते हैं, क्या है भाई? क्या हो गया? ACOS KOH, तो हमें मिला C की रिएक्शन
तो हमें मिला डी। ठीक है, हाँ बताओ क्या है आंसर, करो ध्यान से। अब एक बात सुन लो मेरी बात ये नहीं है कि ए क्यू फिनॉल बना भाई, वो जो दूसरा आपने बनाया दैट इज क्या है आपका ये, तो ए ये भी तो हो सकता था, लेकिन अब आपको कॉमन सेंस क्या लगाना है कि ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन इसी से होगी, क्योंकि दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए 100% ए होगा। अब हमें पता है कार्बन डाइसल्फाइड, मैंने आपको बताया था रिंग एक्टिवेट दो केस में होती है, जब रिंग पर OH हो और NH2 हो, और मैंने आपको बताया था जब रिंग और इलेक्ट्रोफाइल में दोनों ही रिएक्टिव हो तो ESR एक बार नहीं बार-बार होगा, और दोनों में से एक हो तो एक बार होगा, दोनों में से एक भी नहीं है तो नो। ठीक है, 9 बार होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर ये मोर रिएक्टिव है, दोनों में से एक है ना, तो एक बार होगा, और एक बार होगा तो एक बार ऑर्थो पे एक पैरा पे, और मेजर पूछा है तो पैरा कौन सा होगा, मेजर, तो पैरा मेजर होगा ना, तो बच्चों OH और यहाँ बनेगा Br। ठीक है, ये देखो उठा के, ओए बहुत भयंकर मारूंगा, बाहर निकलो, मुझसे बहस मत करना। क्या कर रही तुम अभी? बेटा पढ़ना है नहीं आपको, और बातें करने में लगे हो। बताना कितने क्वेश्चन किए तुमने, खड़े हो, पहले खड़ा हो ना, एक आध क्वेश्चन किया तुमने अभी। यहाँ पर बेटा C बन गया ये। ठीक है, अब आप देखो बेटा जी, B तो ये बना है बेटा। अब हमने क्या लिया बेटा, एक्वस KOH। क्या काम है एक्वस KOH का? हाँ देखो, एल्कोहलिक में होता है एलिमिनेशन। यदि बच्चों में यहाँ पर यहीं पर यदि मैं एल्कोहलिक ले लेता तो आप याद करो यहाँ E2 रिएक्शन हो जाती है ना, एलिमिनेशन। लेकिन हमने एक्वस लिया तो पहले यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ बच्चों क्या बनेगा, पहले यहाँ बन जाएगा OH, मानते हो? अब हमने देखा बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एस्पेयर सपोर्ट, दिमाग में E1 रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से इसको पहले प्रोटोनेट करके वाटर निकलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव यहाँ से कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल लेगा बाहर, बोले मानते हो? तो अल्टीमेटली अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा ना बेटा, ये। ठीक है, कहीं भी बना लो, क्योंकि बात तो सेम ही है, क्योंकि जो हमें मिला है ना बेटा वो क्या है, देखो CH3 CH3 यही तो है बेटा, बोलो। तो ये या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाले, यहाँ से निकाले, कहीं से निकाले, सेम है। अरे ये सुनो, तो आपको जो मिलेगा ना बेटा जी वो ये मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। हालांकि हम देखो इसकी रिएक्शन आगे फर्दर भी करवा सकते हैं, जैसे देखो, चलो मान लो मैं आपसे आगे करो इसको, चलो करना बेटा। मैं मान लो ओजोन एनालिसिस करा रहा हूँ वाटर की प्रेजेंस में, एक तो इसी प्रोडक्ट को, ठीक है, और सेकंड बच्चों में करवा रहा हूँ इसमें ओजोन एनालिसिस इन द एब्सेंस ऑफ जिंक। तो प्रोडक्ट बताओ। दोनों सेम है, सॉरी हाँ, जिंक है यहाँ पर, यहाँ जिंक। अब तो डिफरेंट है, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव। चलो आओ देखो, इसको मैं अगले पेज पे ले रहा हूँ बेटा, है ना। हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हो गया क्या? सर उसको सर वो छोटा हो जाएगा। चलो पीछे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, साफ करें इसको। सर वो स्पेस बढ़ सकता है। कोई बात नहीं, बाद में आप कर लेना, फिर रुक जाओ, इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं, और आप जब मैं आऊँगा तो अगली क्लास में कर देना। देखो सुनो ध्यान से, देखो क्या बना है बेटा हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ रिडक्टिव O3Zn इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ जी, पहले तो कुछ नहीं करना, क्या बना, ये बना बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा जो हमारा वो बनेगा एसीटोन, मानते हो? और
अब इसी की रिएक्शन देखो, हम इसी की रिएक्शन करा रहे हैं O3, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ तक तो होगा ही होगा, और लेकिन इसके साथ देखो पहले तो ये बन जाएगा SCHO और एसीटोन, मानते हो बच्चों। और हमें पता है कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, तो इसका नहीं होगा और ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। यस और नो? और याद करो फॉर्मिक एसिड फर्दर क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3, मानते हो? H2CO3 के बाद में ये ब्रेक हो जाएगा CO2 प्लस वाटर, मानते हो बच्चों? अच्छा देखो यहाँ पर यदि कोई दूसरा एसिड बना होता है एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, तो फिर वो वही रहता, क्योंकि फर्दर फिर जो एसिड है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। आ रहा है समझ में? इसीलिए क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, चलो बाकी